तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। हमारी एक्सरसाइज जो थी 3.3 वो ख़त्म हो चुकी है। उसमें हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ठीक है। तो हमारे पास ये अलग अलग एक्सरसाइजेज में हमें अलग अलग तरीके बताए हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको कैसे सॉल्व करें और उनका कैसे सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो इसमें जो बात होगी वो एल्जेब्रिक मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। तो इसकी बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो सबसे सही रहेगा हमारे पास। हम मानते हैं कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, 2x + 3y = 13 एंड 5x + 7y = 31, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं इस एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए। देखिए हमारे पास ये इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 13 एंड 5x + 7y = 31। तो इसमें देखिए वेरिएबल्स कितने हैं, दो, एक x है एक y है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास अगर ऐसे मैं इक्वेशन कहूँ x + 1 = 3, तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये 1 प्लस में यहाँ पे वहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 3 - 1 = 2। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है? पता ये पड़ता है कि अगर एक इक्वेशन है और उसमें एक वेरिएबल है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं वेरिएबल्स, 2x + 3y = 13। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो y पे डिपेंडेंट आएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे x + 1 की जगह x + y = 3 होता, तो x की वैल्यू कितनी आती? 3 - y। मतलब आपको x की वैल्यू पता नहीं पड़ती क्योंकि y की वैल्यू पता नहीं है, दो वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो हमें उसकी वैल्यू पता पड़ सकती है। तो हमें जितने, पहली बात तो एक दूसरी बात समझने की, जितने वेरिएबल्स हों हमेशा ये ध्यान रखिए उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हैं x और y, और दो इक्वेशन दे रखी है, तभी x और y की वैल्यू निकल सकती है। मान लीजिए अगर ऐसा होता 2x + 3y + 7z = 13, 3x + 4y + 5z = 14 और 7z + 9y + 11x = 15। अब ये देखिए कितने वेरिएबल्स हुए, x, y और z, x, y और z, x, y और z, और इक्वेशन कितनी है? 3, 1, 2 और 3। तो जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये बात अलग है, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक इक्वेशन में से कब आंसर निकलेगा हमारा? जब सिर्फ एक इक्वेशन हो और एक वेरिएबल हो। तो हमें क्या करना है एलिमिनेशन मेथड में, हमारे पास दो इक्वेशन है तो हमें कुछ ऐसा करना है कि एक y गायब हो जाए या एक x गायब हो जाए। बेसिकली एक वेरिएबल गायब हो जाए, या तो x गायब हो जाए या y गायब हो जाए। तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, x + 1 = 3। कैसे आ जाएगी कि यहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा तो उसकी वैल्यू ऐसे हम निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 13 है, किसी तरह हम 3y को हटा दें तो हमारे पास 2x = 13 ऐसा कुछ आ जाएगा ना। सिर्फ x रहेगा, एक इक्वेशन और एक वेरिएबल, तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। जैसे एक इक्वेशन है x + 7 = 9, तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, x = 9 - 7। एक इक्वेशन और एक वेरिएबल हो तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करें? दो इक्वेशन है हमारे पास, 2x + 3y = 13 और 5x + 7y = 31। तो हमें इसमें करना क्या होता है कि पहले तो चूज़ करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे गोली मारने से पहले आप निशाना लगाते हैं ना, यार यहाँ पे मारना है, तो इसी तरह यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि यार x गायब करना है कि y गायब करना है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि यार x गायब कर देते हैं, चलो। तो x कैसे गायब करेंगे? बेसिकली x को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू और यहाँ पे जो ये टोटल है, इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। मतलब हमें 2x = 5x बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं? देखिए 2x और 5x तो इक्वल होते नहीं है। यहाँ पे क्या है 5x और यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे किसकी कमी है? 5 की। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2x। और यहाँ पे किसकी कमी है? यहाँ पे 2 की कमी है, 2 नहीं है यहाँ पे, 2 × 5x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10x = 10x। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे किया ये। हमें बेसिकली 2x + 3y = 13 और 5x + 7y = 31, ये था हमारे पास, है ना। तो हमें बेसिकली करना क्या था कि हमें टारगेट करना था। तो हमने कहा कि इसको टारगेट करते हैं 2x और 5x को। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया 2x = 5x। यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी? यहाँ पे 5 की कमी थी, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी? 2 नहीं था यहाँ पे, तो अब देखो 5 × 2x, 2 5x, तो सेम आ गए ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10x = 10x। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
देखिए इसको हमने किससे किया था, 5 से, 2x वाली टर्म को 5 से, तो इस पूरी इक्वेशन को अकेले 2x को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि यार देखिए आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये इनका क्या होगा। जब देखिए जब भी कोई इक्वेशन हो आपके पास, जैसे है x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो भी करना हो आपको दोनों साइड पे करना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इस साइड आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है। देखिए एक तराजू होता है ना आपके पास, बैलेंस, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब ये बैलेंस में है, तो यहाँ पे आपने 1 किलो डाला तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी आपको 1 किलो रखना पड़ेगा ना, तब फिर ये बराबर रहेगा। इस तरह इक्वेशन भी होती है। अगर यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन यहाँ पे किया ना वो ऑपरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस रहेगी, तब ये इक्वल का साइन वैलिड रहेगा। जैसे तराजू में होता है ना, जैसे मैंने आपको 1 किलो का बताया, अब आप इसमें जैसे 10 किलो यहाँ रख दीजिए तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आप 10 किलो रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो जितना आप इस साइड पे करें उतना ही इस साइड पे करें, तो और बीच में आपका इक्वल टू आएगा। तो कोई भी इक्वेशन आपकी तराजू की तरह होती है, ये इक्वल टू ये, तो जो ऑपरेशन आप यहाँ करेंगे वो ऑपरेशन यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमें इस 2x को क्या बनाना था, हमने कहा था ना 2x इज इक्वल टू 5x, हमने x को टारगेट कर लिया, तो हमें इस टर्म को इस टर्म को इक्वल बनाना है। तो अब ये इक्वल तो है नहीं, कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था, हमने कहा था इसको चलो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, और इसमें किसकी कमी है, इसमें 2 नहीं है तो इसको 2 से कर दें, तो 5 इंटू 2 10x इज इक्वल टू 10x, तो ये अब बराबर हो जाएंगे। मतलब इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, पूरी को। देखिए अकेले 2x को मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, और 5x में चाहिए 2, तो इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाली इक्वेशन में जो x का वो है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जो x का वो है कोफिशिएंट उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, देखिए 1 इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, क्योंकि हमें इक्वल बनाना था ना, 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इंटू 5। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस रहेगी ना तराजू की तरह, क्योंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल रहेगी। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10x प्लस 5 इंटू 3 15y इज इक्वल टू 13 इंटू 5 65, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये काम तो हुआ। दूसरे काम क्या करना था, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था। देखिए 5x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 10x बनेगा, और 2x को 5 से करेंगे तब 10x बनेगा, तो 2x को 5 से तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस वाली इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर, देखिए इक्वेशन नंबर कौन सी है, 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 31 इंटू 2। अभी देखिए बैलेंस रही ना इक्वेशन तराजू की तरह, जो यहाँ पे किया वो यहाँ पे कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 होता है 10x, 7 टू ज़ा 14y इज इक्वल टू 31 इंटू 2 62। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। अब देखिए इस इक्वेशन में 10x है और इस इक्वेशन में भी 10x है। अब हम क्या करें, देखिए इस इक्वेशन में से अगर इसको माइनस कर दो तो 10x से 10x कट जाएगा और सिर्फ y रह जाएगा। देखिए इक्वेशंस को कैसे माइनस करते हैं ये भी थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए। देखिए आपके पास अगर मान लीजिए 2 इक्वेशंस हैं, जैसे आपके पास है मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, हम कहते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब कहते हैं ऐड, सबसे पहले तो सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 में से एक माइनस करें या 1 में से 2 माइनस करें, जैसे भी आप करना चाहें। तो मतलब इसमें से ये माइनस कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये साइड, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इक्वेशन की, और ये होती है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या करता है, करना पड़ता है कि इक्वेशन बनेगी, देखिए पहले तो इस साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इसमें पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई माइनस, फिर क्या है यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में क्या है इस इक्वेशन में 5,
माइनस इसमें क्या है 3, इस तरह इक्वेशन माइनस की जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, देखिए x से x कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या किया, इक्वेशंस को माइनस किया। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन ऐड कैसे करते हैं, हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या हैं, देखिए इक्वेशन हमारे पास हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऐड कैसे करेंगे, ये साइड प्लस ये साइड, तो ये साइड हो गई x प्लस वाई प्लस ये चीज़, मतलब इस तरफ की जो चीज़ें उनको ऐड कर दीजिए और इस तरफ की जो चीज़ें उनको ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है। प्लस x माइनस वाई, अब इस तरफ की चीज़ें ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, 5 और 3 8, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऐड कैसे करते हैं, ये साइड में की जो चीज़ें सारी, मान लीजिए 3 इक्वेशंस हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, y प्लस 7 इज इक्वल टू 4 और z प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो अब इनको ऐड कैसे करेंगे, ये जो इस साइड की सारी चीज़ें हैं ना, इनको इस साइड रख लीजिए, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस अगली में क्या है y प्लस 7, उसके बाद क्या है z प्लस 3 प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या आ जाएगा, 3 4 और 9, 3 प्लस 4 प्लस 9। मतलब इस तरफ की सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लीजिए, और माइनस करना है तो इस तरफ की माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमें ऐड करने की और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ चुका है कि हमारे पास देखिए इस इक्वेशन में 10x है और इसमें भी 10x है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ठीक है, तो इक्वेशन में इसमें से इसको माइनस करना है। तो हमने कैसे देखा था माइनस करना, पहले तो इस टर्म को लिख लीजिए, 10x प्लस 14y माइनस, अब इसकी इस वाली टर्म को लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म एक तरफ, ये वाली टर्म एक तरफ, तो हो जाएगा आपका 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 62 माइनस 65। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी x आएगा यहाँ पे, 10x प्लस 14y माइनस 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 62 में से 65 गया माइनस का 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस पे नज़र डालें, देखिए ये 10x हो गया, ये माइनस 10x हो गया, तो ये दोनों कट गए। हमने जो ये किया था ना, ये सारा जो नाटक किया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, ये किया किस लिए था कि x के जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल हो गए। ये इसमें भी 10x हो गया, इसमें भी 10x हो गया। इक्वेशन तो देखिए वही रही, ये 3 वही इक्वेशन है, इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे आपको ये वाली मिल जाएगी, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे आपको ये वाली मिल जाएगी। इक्वेशन वही थी, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, 10x के जो कोफिशिएंट्स थे, मतलब x की जो टर्म्स थी ना, उनको इक्वल बना दिया। इक्वल होने के बाद माइनस करवा दिया, माइनस करने से क्या हुआ, ये कट गए, अब सिर्फ y रह गया। हमारा जो एम था कि एक वेरिएबल रहना चाहिए इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू पता पड़ जाएगी। कैसे पता पड़ जाएगी, देखिए कटने के बाद 10x से 10x काटने के बाद हमको क्या मिला, अब 10x से 10x काटने के बाद हमारे पास रह गया 14y माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 3। 14 में से 15 गया माइनस y, एक बचेगा ना, इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस काट दीजिए, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। ठीक है, तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड। अब तो देखिए y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। इसको पहली वैल्यू ले लेते हैं, अब कह सकते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखिए ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और y की जगह हमने कहा है y की वैल्यू तो 3 आ चुकी है, तो 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 गया 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई।
और y की वैल्यू कितनी है, हमने तो सॉल्यूशन निकाल लिया। तो आपको समझ में आया एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो थोड़ा सा क्या है ना, इसको और समझ लेते हैं। जो एलिमिनेशन का मेथड का की पॉइंट है वो क्या है कि हमें, अब देखिए हमने अभी क्या किया था, अभी हमने x को टारगेट किया था। हम क्या कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ x को किया। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2x + 3y = 13 और 5x + 7y = 13। तो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, है ना। हमने अभी x को किया था, मतलब टारगेट करना मतलब कि जिसको टारगेट करेंगे वो टर्म गायब हो जाएगी। तो x के कोफिशिएंट इक्वल बनाए थे, x माइनस हो गया, y रह गया, y की वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए हमारे पास है, हम y की टर्म देखते हैं, 3y को 7y के बराबर बनाना है। कैसे बनाए, देखिए यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 7 नहीं है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 से कर दें। 7 3 जा 21y = 21y। तो ठीक है। तो चलिए अब है ना, इसको y से करके देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम है ना इसी इक्वेशन को y के उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, y को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया था, इसको 21 बनाना है, इसको 21 बनाना है। तो देखिए हमने कहा था ना 21y = 21y, ऐसा करना है। तो देखिए इसको 21 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन हमने 1 बोला था, इसको 2 बोला था। ये देखिए वही इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि y को भी हम टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं किया x को ही करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 7 × 2x + 3y = 13 × 7। देखिए 7 2 जा 14x, 7 3 जा 21y। देखिए ये हमें करना था। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 13 × 7 कितना होता है हमारा, ये होगा 91। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर, इसको हम बोल देते हैं 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 21 बनाना है ना, 21 = 21। तो हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 ऑन बोथ साइड्स। तो कैसे हो जाएगा, 3 × 5x + 7y = 31 × 3। 5 3 जा 15x + 7 3 जा 21y = 31 × 3 कितना हो जाएगा, 93। इक्वेशन 4। अब देखिए 21y, इसमें 21y आ गया, तो बस अब इसको माइनस कर देते हैं। तो हम कह देते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे, ये वाली साइड लिख लेते हैं, 15x + 21y माइनस इसकी ये वाली साइड 14x + 21y = ये साइड माइनस ये साइड। तो ये हो जाएगा 15x + 21y माइनस 14x माइनस 21y = 2। अब देखिए हमने ये 21 क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था ये दोनों इक्वल हो गए, हम माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, सिर्फ x अकेला रह जाएगा। अब 21 से आप 21 काट दीजिए। ठीक है ना, तो आपके पास क्या बच जाएगा, देखिए 15 में से 14 गया, सिर्फ बचता है 1, तो x अकेला बचेगा, x = 2, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ठीक है, तो समझे आप, हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी टर्म को पकड़ लीजिए, y को पकड़ लीजिए, x को पकड़ लीजिए, और दोनों इक्वेशंस में देखिए कि उनको इक्वल करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने कहा था कि 3y = हमको 7y करना है, तो इसमें देखिए 3y था, तो इसमें अगर इसमें 7 जोड़ दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 3 जा 21y = 21y। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिकली इसका जो कोफिशिएंट है ना y का यहाँ पे, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसका कोफिशिएंट 7 है, तो 7 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को पूरी को। इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से इस इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास दोनों ये टर्म इक्वल आ जाएंगी, फिर माइनस कर दीजिए, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब बस किसी भी इक्वेशन में कर देते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू क्या है 2 +
3y इज इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखिए 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 3y इज इक्वल टू 13 में से 4 गए 9 बचता है, y इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ठीक है, तो ये हमारा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो और 2-3 एग्जांपल्स लेके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है 7x + 5, ये तो हमने देख ली। कोई और लेते हैं 4x + 9y इज इक्वल टू 81, और क्या लें, और लेते हैं 6x + 5y इज इक्वल टू 99। बस निकल लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, किसको टारगेट करें, x को टारगेट कर लें। तो हमारे पास क्या, हमको क्या बनाना चाहिए, इसका 4x और इसका क्या है 6x इक्वल बनाना है। कैसे करेंगे, देखिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 से। बेसिकली आपको देखना है बस इसमें जो इक्वेशन x का कोफिशिएंट है उसको तो इससे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 को तो ये वाली इक्वेशन है इसको x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे जो 6 है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/6, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो हो जाएगा 6 × 4x + 9y इज इक्वल टू 6 × 81। और इस इक्वेशन को किससे करेंगे 4 × 6x + 5y इज इक्वल टू 4 × 9। ठीक है, 6 4 जा 24x + 9 6 जा 54y इज इक्वल टू 246। और इसको देख लीजिए 24x + 5 4 जा 20y इज इक्वल टू 4 9 जा 36। बस आपके पास ये आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे कट जाएगा। 54 में से 20 गया, बचेगा आपके पास कितना 34y इज इक्वल टू 210। बस आप y की वैल्यू निकाल दीजिए 210/34y। ठीक है, कोई और इक्वेशन ले लेते हैं 11x + 3y इज इक्वल टू 7 और 12x + 9y इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें x y को टारगेट करते हैं। चलिए, तो हमें इसमें y का कोफिशिएंट क्या है 9, तो इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। इसमें इस वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 11 99x + 9 × 3 27y 9 7 जा 9 × 7 63। ठीक है, उसके बाद इसको 3 से करना है, 12 3 जा 36x 9 3 जा 27y 3 3 जा 9। अब बस माइनस कर लीजिए, y से y कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 99 माइनस 36x 99 माइनस आपके पास आ जाएगा 36x, तो ये हो जाएगा 63x इज इक्वल टू 63 में से 9 गया 54, तो x कितना आ जाएगा 54/63। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकालनी है आपको पता पड़ गया कि एलिमिनेशन मेथड में किसी को भी टारगेट कर लीजिए और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके से इसको करना है। जैसे मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख के दिखाऊँ, हम जो लिखते हैं इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए हम x को टारगेट कर रहे हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में यानी कि a2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका जो x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में यानी कि a1। बस उसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए a1 a2 हो गया, ये भी a1 a2 हो गया, माइनस करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, y की टर्म आपके पास बच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड है।